हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अगर ये वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो 100% आप एमओबी के बारे में जो है, एमओबी जो है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर जो है, इसके बारे में ए टू जेड आप डिटेल जान सकते हैं कि ये एमओबी जो है वो कहाँ लगा होता है, क्यों लगा होता है, सर्किट को कैसे प्रोटेक्ट करता है, प्लस जो है हमें इसको कैसे चेक करना होता है और इसका साइज क्या होता है, कितने वोल्ट पे काम करता है, इसका डिस्क साइज क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है, पूरा एवरीथिंग जो है मैंने इस पे पूरा डिटेल से वीडियो बनाया है। तो चलिए हम अपने मतलब बोर्ड पे चलते हैं और आपको लाइव चेक करके और इसको समझाते हैं कि इस किस तरीके से इसको चेक करना है और किस तरीके से इसको हमें समझना है और इसको मतलब जो है इसको बारे में जो है पूरा जो है ए टू जेड जो भी है सर्किट में कैसे ये प्रोटेक्शन का काम करता है, पूरा चीज़ें जो है वो समझते हैं। हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है आप सबके लिए जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है एमओबी के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है बहुत सारा जो है एमओबी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब ये एमओबी क्या होता है, कितने टाइप का होता है, सर्किट में क्यों लगा होता है और इसको कैसे चेक करते हैं, प्लस इसके ऊपर जो भी वैल्यू लिखा होता है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें कहाँ पे कैसे लगाना होता है और वैल्यू को देख के हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये कितने वोल्ट का है और इसका साइज क्या है और इसका टॉलरेंसी क्या है। ये सब चीज़ें जो हम इस वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये एमओवी जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा कंपोनेंट होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो है ये जो कंपोनेंट लगा होता है ये पावर सप्लाई के अंदर लगा होता है। अब पावर सप्लाई के अंदर लगा होता है तो इसके हम ए टू जेड सब मतलब डिटेल से एक एक करके हम जानेंगे कि ये क्यों लगा होता है, कितने टाइप का है, कैसे कैसे कलर में होता है और इसका साइज क्या होता है, एवरीथिंग पूरा। तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आप देखेंगे कि एमओबी जो होता है, ये एमओबी जो है इसका अगर हम बात करें तो एमओबी जो होता है वो मैं आपको बता दूं कि एमओबी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एमओबी जो होता है ये होता है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। मेटल मैट 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 मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको जो है हम वी डी आर के नाम से भी जानते हैं। वी डी आर मतलब होता है वोल्टेज डिपेंड डिपेंड रजिस्टर। रजिस्टर ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और कहीं कहीं पे जेड एन आर भी लिखा होता है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड रजिस्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि आपको देखने में आपको इसी तरीके से मिलता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि हमारे पास आप देखेंगे कि ये एसी का बोर्ड है, एसी पीसीबी का, इन्वर्टर का आप पीसीबी देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा और बड़ा करके मैं आपको दिखाऊं, पूरा आपको बोर्ड दिखेगा। जैसे ये आप बोर्ड देख सकते हैं। अब ये बोर्ड में जो है आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये एमओवी जो है आपको ये इस टाइप में आपको देखने को मिलेगा। इसका नीचे जो है आपको सिंबल भी दिखेगा, अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये भी आपका ये एमओवी है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे भी एक एमओवी लगा हुआ है। और एमओवी की बात करें तो ये एसी में भी लगा होता है और डीसी में भी हो सकता है। तो आपको एसी सर्किट में भी हो सकता है, डीसी सर्किट में भी हो सकता है। मैं दूसरे बोर्ड में आपको दिखाऊं एमओवी, जैसे कि ये हम देख सकते हैं दूसरा पावर सप्लाई, ये हमारा एसी पीसीबी के अंदर जो है ये वीआरबी वीआरएफ जो होते हैं उसके अंदर इसका सर्किट है। जैसे कि आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये आपका वीडीआर लगा हुआ है, मतलब एमओवी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एमओवी यहाँ पे भी है, प्लस आप देखेंगे कि तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो है अगर हम दूसरा पीसीबी उठाते हैं तो आपको हम दूसरे टाइप का दिखाते हैं। ये भी आपका एसी पीसीबी ही है और इसमें आप देखेंगे कि ये आपका यहाँ पे अगर नंबर दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे
कि ये जो है यहाँ पे आपको ये नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 14D, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे जो है 14D 681K लिखा हुआ है। तो ये भी आपका MOV है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, प्लस यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये भी MOV लगा हुआ है। तो ये सर्किट में क्यों लगा होता है और कैसे काम करता है, तो MOV का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और ये आप जैसे कि मैंने एक यहाँ पे सर्किट बनाया है, प्लस आप अलग से सर्किट भी, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का अगर सर्किट आप डायग्राम निकालते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक और सर्किट का डायग्राम है, तो यहाँ पे MOV आपको AC वोल्टेज है, ये आपका लाइन है, ये न्यूट्रल है, उसके बाद से लाइन और न्यूट्रल के बीच में जो है आपको यहाँ पे एक MOV देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब ये MOV जो होता है यहाँ पे, ये पावर सप्लाई जो स्टार्टिंग होता है यहाँ पे क्यों लगा होता है, इसके बाद से आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक MOV लगा हुआ है। फिर आउटपुट में भी जो है आपको सर्किट में देखने को जो है वो मिल सकता है। ऐसे ही मैंने एक सर्किट छोटा सा ड्राइंग किया हुआ है यहाँ पे, आप इसमें भी देखेंगे कि यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि जो भी AC वोल्टेज है 200, मान लीजिए 230 जो भी AC वोल्टेज है यहाँ से इन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है 240, 70, 80 वोल्ट का जो है यहाँ पे आपका एक फ्यूज मिला है। उसके बाद से जो है, उसके बाद से फ्यूज के बाद से यहाँ पे ये MOV आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपको किसी भी पावर सप्लाई के जो है स्टार्टिंग में फ्यूज के बाद आपको ये MOV देखने को मिलता है। और 99% क्या है, ये 100% आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्लस इसका सिंबल इस तरीके का होता है, जैसे कि अगर हम देखें तो आप ऐसे आप किसी भी सर्किट में आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको ये देखने को ऐसे मिल सकता है, या कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करके भी देखने को मिलेगा। प्लस आपको इस तरीके से भी आपको सर्किट में जो है देखने को मिल सकता है। ये हो गया, इस तरीके से आपको MOV का जो है ये आपका सिंबल जो है ये आपको देखने को मिलेगा। अब ये MOV जो है क्यों लगा होता है, अगर हम बात करें किसी भी सर्किट के अंदर जो है MOV जो है वो लगा क्यों होता है, इसका हम अगर डिटेल की बात करें तो ये MOV जो है ये सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा होता है, मतलब सर्किट को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए लगा होता है। अगर किसी भी सर्किट में सप्लाई में अगर इशू होता है, जैसे कि मान के चलिए कि अगर हमारा सप्लाई ज़्यादा आ जाता है, या मतलब हमारा कहीं पे भी मतलब कोई इशू हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो ख़राब होने वाला कंपोनेंट होता है वो ये MOV ही होता है। तो ये MOV जो है ये क्यों ख़राब होता है, तो इसके कुछ वोल्टेज होता है, इसका भी रेंज होता है, एक वोल्टेज होता है जो कि इस पे लिखा होता है। मैं आप स्क्रीन पे साइड में आप देखेंगे कि MOV जो है इस पे कौन कौन सा वोल्टेज लिखा हुआ है, और वहाँ पे आपको देखने को ये स्क्रीन पे देखने को सब मिल रहा होगा। तो ये आप अलग अलग नंबर का जो है देख सकते हैं, जैसे आप 20D681 के ये नंबर लिखा है, तो ये नंबर होता है, प्लस इसका साइज होता है। तो इसी नंबर के अकॉर्डिंग जो होता है ये काम करता है। जैसे कि अगर MOV की बात करें तो ये स्टार्टिंग में होता क्या है कि किसी भी सर्किट में ये नॉर्मल कंडीशन में कोई भी करंट इससे अक्रॉस नहीं होता है, और ये कहीं पे भी अगर MOV की बात करें तो ये अगर लगा हुआ है ना, तो ये पैरेलल में जो है ये लगा होता है, सीरीज में नहीं लगा होता है हर एक सर्किट में। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी जो लगा हुआ है ये पैरेलल में लगा हुआ है। अगर इस सर्किट में भी अगर हम देखें तो जो भी यहाँ पे लगा है ये भी पैरेलल में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब एक न्यूट्रल एक फेस में आपको देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि जब यहाँ पे 220 वोल्ट की जो सप्लाई है, 220 या 30 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से पास आउट होता है, तो उस कंडीशन में इस MOV का जो रेजिस्टेंस होता है ना ये बहुत ही हाई होता है। तो हाई होने की वजह से ये जो है ना, यहाँ से सप्लाई जो है ये निगेटिव की तरफ फ्लो नहीं कर पाता है, और ये सप्लाई जो है आगे की तरफ ऐसे पास हो जाता है, निगेटिव आगे की तरफ पास हो जाता है। लेकिन जब ये अक्रॉस जो भी इस MOV यहाँ पे लगा हुआ है, और इसका एक रेंज है, मतलब ये 400, अगर मान के चलिए 430
वोल्ट का एमओवी यहाँ लगा हुआ है, लेकिन 430 एमओवी मतलब वोल्ट का अगर लगा हुआ है और 430 वोल्टेज आते ही या उससे अक्रॉस वोल्टेज होते ही तुरंत ये गर्म होके और तुरंत अपने आप को ये ब्लास्ट कर लेता है, मतलब ये बर्न हो जाता है, फट जाता है, जिसके वजह से जो है आगे का जो सर्किट है, आगे का जो भी कंपोनेंट लगा होता है वो हमारा जो है वो बच जाता है, खराब होने से बच जाता है। और ये अपने आप को ये क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव के साथ ये शॉर्ट कर देता है। या जब ये शॉर्ट होता है तो हमारा ये फ्यूज भी जो है ये भी हमारा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। मतलब ओपन हो जाने की वजह से हमारा ये आगे का सर्किट जो है वो सप्लाई आगे जाना बंद हो जाता है और सर्किट हमारा सेफ हो जाता है। या आपने देखा होगा कि कहीं बिजली जो है, बिजली गड़कता है या बिजली आता है तो उस कंडीशन में जो है आपके जो वोल्टेज में जो है वो आपका स्पाइक बनता है या सर्च वोल्टेज बनता है। मतलब जो वोल्टेज होता है, जैसे कि अगर बात करें तो इस तरीके से वोल्टेज हमारा एसी में चलता है, लेकिन जब वोल्टेज जो स्पाइक बनता है तो ऐसे ये वोल्टेज ये चल रहा है इस तरीके से और ऐसे एक बाइक चला जाता है और फिर वोल्टेज जो है आपका इस तरीके से डाउन हो जाए। तो जो ये वोल्टेज हो गया ये सर्च वोल्टेज होता है, स्पाइक वोल्टेज होता है। तो ये जब वोल्टेज बनता है तो उसको ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, मतलब उसको कम करने का काम एमओवी करता है। मतलब वोल्टेज के लिए जो है जो भी सप्लाई होता है, चाहे वो एसी में हो या डीसी में हो, सर्च वोल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा होता है। सप्लाई ज़्यादा आने पे प्रोटेक्ट करता है, या हमारे सर्किट के अंदर कोई मोटर लगा है, कोई कॉइल लगा हुआ है, कोई ऐसे जो है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या कोई रिले लगा हुआ है जो ऑन होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज में जो है थोड़ा सा जो है वो मतलब स्पाइक होता है। तो उस वोल्टेज को क्या करता है, ये अपने आप मतलब जो है ये एमओवी जो है वो कंट्रोल करता है। और जब इसके जो भी वोल्टेज है इस पे जो लिखा होता है, इस वोल्टेज से जब अक्रॉस होता है तो अपने आप को ये क्या करता है, ये ओपन कर देता है, ब्लास्ट कर देता है, जिसके वजह से जो है ये हमारा सर्किट जो है वो खराब होने से बच जाता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट हमारा ये है कि आपने इसका एमओवी का हमने सिंबल देख लिया, ठीक है। एमओवी जो है क्या काम करता है उसके बारे में जान गए। एमओवी के ऊपर लिखा क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये एमओवी हमने जो लिया है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये 20D लिखा हुआ है, 20D 6, 8, 1 और K लिखा हुआ है। इस एमओवी के ऊपर ये सब चीज़ें जो है लिखा है। आपको किसी भी एमओवी देखेंगे तो उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ इस तरीके का जो है कुछ कोड लिखा होगा। अब इस कोड को देख के आप पूरा एमओवी का जो है डिटेल जान सकते हैं और ये मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कहीं पे भी एमओवी अगर लगा है या लगाना है या लगा हुआ है तो वो क्या वैल्यू का लगा हुआ है और वो कैसे कैसे क्या होता है। तो हम अगर बात करें तो ये एमओवी में जो है जैसे स्टार्टिंग में ये 20 लिखा हुआ है, तो ये 20 होता क्या है, उसके बाद से ये डी लिखा है, डी क्या होता है, उसके बाद से ये 681 लिखा है, उसके बाद से ये क्या होता है। तो ये चार चीज़ें होता है, ये 20 अलग है, ये डी अलग है और 681 अलग है और के अलग है। मतलब चार मतलब इसमें ऑप्शन होता है, तो चारों के बारे में हम जानेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे 20, तो ये 20 क्या होता है, ये डायमेंशन होता है। डायमेंशन मतलब जो है डाईमीटर, मतलब ये जो आप देखेंगे कि यहाँ पे एमओवी हमने लिया है, हमारे पास जो एमओवी है, एमओवी का जो साइज आप देख सकते हैं, या हम अगर इस सर्किट में भी देखें तो एमओवी में आप देखेंगे ये सबसे छोटा है, इससे ये सबसे बड़ा है, इससे थोड़ा सा ये मीडियम है, ठीक है। इससे और इससे भी छोटा अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी लगा हुआ है और ये इसी साइज का ये है। तो ये इसका जो है साइज, मतलब अगर हम बात करें तो इसका एक साइज है। साइज मतलब ये इसके अकॉर्डिंग जो है वो डिफाइन होता है कि इसका डायमेंशन जो है वो क्या है। तो इसमें अलग अलग साइज के कौन कौन से साइज के आते हैं, ये आपका एमओवी वो मैं आपको बता दूँ। तो ये आपका 03D, उसके बाद से 05D, मतलब ओनली 5 भी लिखा होता है, 5D। उसके बाद से आपका 077 भी लिखा हो सकता है डायरेक्टली। उसके बाद से 10D और 14D और 20D, जैसे कि आप देखेंगे 20D लिखा हुआ है और 25D। ये वैल्यू का जो है आपका साइज के जो है आप ये देखेंगे तो ये साइज है। ये साइज के जो है आपको ये एमओवी जो है वो मिलते हैं
और ये आप देखेंगे कि जो हमारे पास ये जो साइज़ है, ये वाला ये 20D का साइज़ है यहाँ पे। और ये अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो लिखा है ये 14D है, तो ये 14D का साइज़ है, ठीक है। इससे 10D इससे थोड़ा छोटा होता है, 5D से भी छोटा होता है। तो इस तरीके का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो है ये साइज़ के अकॉर्डिंग जो है स्टार्टिंग में जो वैल्यू लिखा हुआ है, ये कभी-कभी आपको लास्ट में भी लिखा हो सकता है। ये मतलब चेंज हो सकता है आगे पीछे। डी मतलब होता है, ये जो डी लिखा है ना, डी मतलब होता है टाइप। डी का मतलब होता है टाइप, मतलब ये कौन सा टाइप का है। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है डिस्क टाइप, डिस्क टाइप या डिस्क आप लिख सकते हैं, और दूसरा होता है स्क्वायर टाइप, स्क्वायर टाइप, स्क्वायर टाइप, और ये हो गया आपका डिस्क टाइप। ये दो टाइप के आपके एमओवी आते हैं। आप देखेंगे जो जैसे ये आपका डिस्क टाइप है, स्क्वायर मतलब जो है आपका इस टाइप का जो है आपको एमओवी देखने को मिल सकता है। तो ये आपका स्क्वायर टाइप का होता है। तो ये दो टाइप के आपके जो है एमओवी जो है देखने को मिलते हैं, डिस्क और स्क्वायर। उसके बाद से हम आप आगे बात करें तो इसमें और आगे जो वैल्यू लिखा हुआ है, और ये वैल्यू जो है क्या लिखा हुआ है इसका मैं आपको स्क्रीन पे जो है वो आपको नंबर मैं दिखा दूंगा, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखा है, उस वैल्यू से हम पूरा आपको यहाँ पे 14D का जितने भी सीरीज है वो 14D में क्या क्या यूज होता है, उसके बाद से ये आपका 20D में जो है इसकी वैल्यू क्या क्या होता है, एसी में कितना वोल्टेज होता है, डीसी में कितना वोल्टेज होता है, आपको स्क्रीन पे आपको ये पूरा दिखेगा। वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं या आपको फ़ोटो ले सकते हैं इसका पूरा डिटेल का। तो अब हम बात करते हैं ये आपका 681 ये होता है आपका वोल्टेज। क्या होता है? वोल्टेज। ये वोल्टेज, वोल्टेज मतलब ये एमओवी जो है कितने वोल्ट पे काम कर रहा, मतलब इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितना है, इससे ज़्यादा आने पे ऑटोमेटिक ये खराब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इसका ये वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 681। तो 681 मतलब 3 डिजिट में लिखा होगा। देखिए इसका निकालने का तरीका सिंपल है, आपको स्टार्टिंग का जो 2 डिजिट है 6 और 8 मतलब स्टार्टिंग का जो भी 2 डिजिट है वो डिजिट लिखना है, और तीसरे के बराबर जो है ना आपको जीरो लगाना है। तीसरे के बराबर क्या लगाना है? जीरो लगाना है। और स्टार्टिंग के 2 डिजिट आपको सेम लिखना है। तो हमने 6 8 लिख लिया, और अगले जो है उसके बराबर 1 है तो 1 जीरो लगा दिया, और लास्ट में ये V हो जाएगा। मतलब ये इतने वोल्ट पे जो है आपका एमओवी है जो कि यहाँ पे लगा हुआ। मतलब ये जो अभी हमने ये एमओवी जो लिया है ये 20D681K लिखा हुआ है। तो ये 680 लिखा है, लेकिन ये 681 लिखा है, लेकिन 680 जो है ये वोल्ट मैक्सिमम, मतलब इतना वोल्टेज तक ये अपने आप को जो है ये मतलब कंट्रोल कर सकता है और सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है। इससे ज़्यादा वोल्टेज आने पे ये ऑटोमेटिक जो है वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, जैसे कि मैं किसी और पे दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है 471 तो ये भी 47 सेम होगा, और लास्ट में 1 है तो 1 जीरो लग जाएगा, मतलब 470 वोल्टेज। आपका सबसे ज़्यादा जो हमारे और भी सप्लाई में यूज होता है 431 का। तो 431 मतलब जो हो गया 430 मतलब 430 वोल्ट का, ठीक है। तो ये आपको जो लास्ट वाला जो भी डिजिट लिखा होगा उससे आपको जीरो लगाना है। जैसे कि 102 लिखा है, 102, अगर यहाँ पे 102 लिखा होता तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग के 2 डिजिट सेम लिखते और तीसरे के बराबर जीरो लगाते। तो 2 है तो 2 जीरो लगा देंगे। तो ये कितना हो गया? 1000 वोल्टेज, मतलब 1000 वोल्टेज इसका मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि इस पे लिखा हुआ है। और लास्ट में जो है आप देखेंगे कि लास्ट में यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो के लिखा हुआ है। अब के का मतलब होता है टोलरेंसी, इसका मतलब होता है टोलरेंसी। टोलरेंसी होता क्या है? टोलरेंसी का मतलब होता है कि ये जो मतलब ये आपका एमओवी लगा हुआ है, अब एमओवी पे जो भी वैल्यू लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी है लास्ट में अगर के लिखा है तो के का मतलब होता है प्लस माइनस 10%, 10%। और के जगह पे आपको एल भी लिखा हो सकता है, प्लस माइनस 15%, और एम भी लिखा हो सकता है, मतलब के जगह पे एम भी। मतलब ये तीन टॉलरेंसी, ये तीन जो है नंबर के आते हैं प्लस माइनस 20%। मतलब ये हुआ ये
कि अगर आपका ये 680 वोल्टेज का मतलब 680 वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है और लास्ट में के लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब भी यहाँ पे आप लगाने जाएंगे दूसरा एमओवी, तो आप अगर के लिखा है तो 10% कम ज़्यादा करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एल लिखा है तो 50% कम ज़्यादा करके भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर आपके पहले से इसमें लगा हुआ है तो ये क्या कर सकता है, 10% कम या ज़्यादा वैल्यू का भी मतलब ये जो है आगे पीछे हो सकता है। तो इसके लिए ये टॉलरेंसी का जो है यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये आपने ये देखा कि ये इसको हमें कैसे जो है इसके ऊपर जो भी नंबर लिखा है उसको हमें कैसे जो है वो डिफाइन करना होता है, मतलब पता करना होता है कि ये जो है ये कितने वैल्यू का है और कैसे जो है ये लगा होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, अब ये एमओवी जो भी आपने देखा कि इसका डायमेंशन क्या है, इसका जो है टाइप क्या है, वोल्टेज क्या है और टॉलरेंसी क्या है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें तो इस एमओवी को अगर हमें चेक करना है कि ये सही है या ख़राब है, तो एमओवी जो है आपको पता है कि सर्किट को सेफ्टी प्रोवाइड करता है और इसको चेक करने के लिए हमें यूज करना होगा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एमओवी का जो भी जो साइज़ है, जैसे कि ये मैंने आप यहाँ पे चार्ट निकाला है, तो ये चार्ट आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूं कि ये देखिए एमओवी का ये नंबर है 14D का सीरीज है, यहाँ पे ये 20D का सीरीज है। जो भी है ये सीरीज है यही नंबर का ही आपको एमओवी आता है, तो आपको इसको नोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नंबर लिखा है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा है एमओवी को आप छोड़ दीजिए 14D180K। तो 180 के मतलब अगर हम इसी के वैल्यू निकालें जो मैंने आपको बताया, तो ये आपका वोल्टेज हो गया 180 लिखा है ना, 18180। तो मैंने आपको बताया कि दो की वैल्यू सेम लिखना होता है और तीसरे बराबर जीरो लिखना होता है। तो पहला और दूसरा हम सेम लिखेंगे और तीसरा जीरो ऑलरेडी जीरो है। तो जब ऑलरेडी जीरो होगा तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे जीरो की जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी होता तो जो भी होता, जैसे 2 होता तो 2 जीरो लगाते, 1 होता तो 1 जीरो लगाते यहाँ पे, और अगर 5 होता तो 5 जीरो लगाते। लेकिन अगर यहाँ पे तीसरे नंबर पे जीरो है ना, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगा। मतलब ये 18 वोल्ट का ये आपका एमओवी है, 18 वोल्ट पे एमओवी आपको काम करेगा। और ये के का मतलब होता है ये 10% कम ज़्यादा। ठीक है, 14D मतलब ये 18 वोल्ट। यहाँ पर आप देखें 14D220 मतलब ये 22 वोल्ट का होगा, क्योंकि लास्ट में जीरो है। यहाँ पे आप देखेंगे 270 के लिखा है। आप आगे आते हैं थोड़ा सा तो मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे ज़्यादातर एसी में जो भी यूज होता है। यहाँ पर आप देखेंगे 14D, ये आपका देखेंगे 14D 14D431, यहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है। तो 431 लिखा है। अब ये 431 लिखा है, तो अगर हम देखेंगे तो 431 है, तो 43 और लास्ट में जीरो, और ये आपका इसका वैल्यू होगा। ये आपका सबसे ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद से मैं आपको बता दूं कि और जो यूज होता है वो ये होता है, क्या बोलते हैं, 14D271 ये। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे तो 271 लिखा है, तो 27 और 0 मतलब 270, 230-40 वोल्टेज आता है, लेकिन ये 270 वोल्टेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे थोड़ा सा मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी है वोल्टेज यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है डीसी में और एसी में क्या वोल्टेज पे काम करेगा। तो यहाँ पे ये वोल्टेज लिखा हुआ है मिनिमम मैक्सिमम वोल्टेज, तो आप एवरेज लगा सकते हैं इसका जो भी वोल्टेज का। यहाँ पे अगर एसी की बात करें तो एसी में 11 वोल्ट पे और डीसी में 14 वोल्ट पे काम करेगा। उसके बाद से ये आपको 14 वोल्ट पे, मतलब अगर ये नंबर का है तो इतने वोल्ट मिनिमम, मतलब इस एसी में और डीसी में इतना वोल्टेज, मतलब ये डीसी का है और एसी का है। तो ये रेंज है, इस रेंज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। लेकिन आप जब यहाँ पे कैलकुलेट जब कर लेंगे तो आप इसी के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू भी आप पता कर लेंगे कि इसकी वैल्यू जो भी है वो क्या है। नॉर्मल वोल्टेज जो होगा इसका आप देखेंगे तो इसका जो भी नॉर्मल वोल्टेज है वो 18 है। मतलब ये जो है, ये आप देखेंगे ये जो वोल्टेज है, यही चीज़ें जो है हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो निकल रहा है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये कितना 18 हमने निकाला यहाँ पे, तो 18 यहाँ वोल्टेज आ रहा। अभी हमने इसका निकाला 271 का, तो 270 आया है। देखेंगे 270 271 का। और हमने 431 का निकाला है, 431 का,
तो यहाँ पे 230 वोल्टेज, तो 230 वोल्ट। तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। ऐसे ही आपका ये 430, हाँ तो ठीक है, ये 430 जो है 430 लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद से ये 14D जो है, आप देखेंगे ये आपका ये 20D है, और 20D का भी सेम चार्ट है। बस ये क्या अंतर है साइज का, ये थोड़ा सा ये जो है थोड़ा सा बड़ा साइज में होता है, ठीक है। और ये 14D जो है थोड़ा साइज में छोटा होता है। आप इसके जगह पे ये भी आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बस साइज में थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये चीज़ है, आपको स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं इसको जो है चेक करने का, कैसे चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को हमें रखना है, हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर रखना है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे। और ये है आपका कंटिन्यूटी पॉइंट, यहाँ पे हमें रख लेना है मल्टीमीटर को। कंटिन्यूटी पॉइंट पर रखने के बाद यहाँ पे मल्टीमीटर का जो भी प्रोब है यहाँ पे आपका लगा होना चाहिए। ये आपका कॉमन और वी में लगा होना चाहिए, यहाँ पे लगा हुआ है। और इसको अगर जब भी हम चेक करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों पिन टर्मिनल पर रखने पे ये क्या आएगा, दोनों साइड से कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। अगर ये MOV दोनों साइड से कोई वैल्यू शो नहीं करता है तो ये MOV ओके है। ऐसे ही कोई भी MOV अगर चेक करते हैं तो कोई वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। अगर कोई वैल्यू शो करता है या बीप करता है तो वो MOV खराब है। आप देख सकते हैं, जो मैं आपको ये अलग अलग चेक करा रहा हूँ, देखिए कोई वैल्यू नहीं आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी चेक करने पे हमें कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी MOV ओके है। ऐसे ही अगर हमें बोर्ड के अंदर चेक करना है, जैसे कि ये आप सर्किट में अगर हमें चेक करते हैं इसको, तो इसको हम जब चेक करेंगे तो इसमें भी जो है हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे दोनों साइड से कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर बीप आता है या कुछ रीडिंग आता है, इसका मतलब है कि ये MOV जो है हमारा ख़राब हो चुका है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि बोर्ड के अंदर कुछ रीडिंग आ जाए। अगर कुछ रीडिंग आता है तो उसको हमें बाहर निकाल के चेक करना है। बाहर निकालने पर रीडिंग अगर नहीं आता है तो इसका मतलब MOV जो है बिल्कुल सही है। कभी कभी बोर्ड में लगा है तो दूसरे कंपोनेंट का भी रीडिंग ये शो कर देता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा MOV के बारे में। और MOV को अब देख के आप तुरंत पता कर लेंगे कि भाई ये इसका साइज कौन सा है, 5D है, 7D है, 10D है, फिर 14D है, 20D है या 25D है। प्लस K क्या होता है, M क्या होता है, L क्या होता है, और डिस्क साइज है या स्क्वायर साइज है, प्लस ये कितने वोल्ट का है जो कि इसके ऊपर लिखा है, उससे आप इसकी वोल्टेज का पता कर सकते हैं कि ये वोल्टेज कितना है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है इसमें रिपेयरिंग में, आपको आपके नॉलेज को गेन करने में, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।